ओके सो इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन केपीएस ढूंढा के एग्जाम में आया था, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। डाउट क्वेश्चन था। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान दो। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ए और बी के लिए ए और बी की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये वाला है 2x + 3y = 7, और सेकंड इक्वेशन ये वाला है a - bx + a + by = 3a + b - 2। ये जो दोनों इक्वेशन है a और b की कौन सी वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इनमें। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। और लाइन कोइंसिडेंट कब होती है, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। कोफिशिएंट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर पहले कंडीशन लिख देते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये हो गई कंडीशन। अब आते हैं a1 पे। तो यहां देखो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/a2। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या हो गया, a - b = b1, उसकी वैल्यू कितनी है, 3/b2, उसकी वैल्यू कितनी है, a + b = c1/c2। तो c1 की वैल्यू हो गई यहां पर 7/c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3a + b - 2। तो ये हो गया रेशियोस। ये रेशियोस इक्वल होना चाहिए। क्लियर ये चीज। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पुट कर करके देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट आ रहा है। समझ में आया ये चीज। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है तो कैसे सॉल्व करना है। तो सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले आप ये दोनों इक्वेशंस को लोगे, इन दोनों को इक्वल करोगे। इन दोनों को इक्वल करोगे तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2/a - b = 3/a + b। ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाली टर्म गई इधर, ये वाली टर्म गई इधर। जब ये a + b 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 × a + b = 3 × a - b। ऐसा ही होगा। ब्रैकेट ओपन होगा, ये क्या बन जाएगा, 2a + 2b। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये 3a - 3b। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। तो उसके लिए क्या करें, एक काम करते हैं, ये 2a वाली टर्म को इधर भेज देते हैं और ये -3b वाली टर्म को हम इस तरफ पे भेज देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2b, और ये -3b अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3b। राइट हैंड साइड में 3a ऑलरेडी था और ये 2a आ गया तो क्या हो जाएगा यहां पर -2a। तो ये वाला पूरा एडिशन होके कितना बन जाएगा, 5b, और राइट हैंड साइड में ये कितना हो जाएगा, a। तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 5b। ठीक है। अब इसके बाद अभी हमने ये a और b की वैल्यू कहां से निकाली थी, इन दोनों पार्ट्स को इक्वल करके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को आपस में इक्वल कर देंगे, ये वाले दोनों पार्ट्स। तो अब क्या इक्वेशन बनेगी, तो पहले हमने लिख दिया यहां पर 3/a + b = 7/3a + b - 2। यहां तक समझ में आया सभी को। अब इसके बाद एक काम करो, चाहो तो यहीं पर a की जगह पे 5b रख दो, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके रखो, जैसी आपकी इच्छा। अगर मान लो मैं यहीं पर a की जगह पे 5b रखता हूं तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 3/a की जगह पे क्या आ जाएगा, 5b, और ये क्या हो गया, +b = राइट हैंड साइड में 7/ क्या हो जाएगा, ये 3, a की जगह पे क्या आ जाएगा, 5b, ये हो गया +b, और ये हो गया -2। यहां तक समझ में आया। सिंप्लीफाई करते तो 3/5b और b ऐड हो गए, क्या हो जाएगा, 6b, और राइट हैंड साइड में 7/ कितना हो जाएगा, ये 15b + b - 2। ऐसा ही होगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 × 1 = 3, 2 = ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर 1/2b। राइट हैंड साइड में 7/, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 16b - 2। क्या यहां तक समझ में आया सभी को। अब ये वाली टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये वाली टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 16b - 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 16b - 2, मतलब वही बनेगा। और ये 2b इधर 7 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, ये 2b × 7 कितना हो जाएगा, 14। तो ये कितना हो जाएगा, 14b। यहां तक क्लियर हुआ सभी को।
अब ये 14b वाली टर्म को हम शिफ्ट कर देते हैं यहां पर, और ये -2 को शिफ्ट कर देते हैं यहां पर। अब बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? 16b माइनस 14b, और राइट हैंड साइड में ये जो -2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। तो 16b माइनस 14b क्या हो जाएगा? 2b इज इक्वल्स टू 2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब b की वैल्यू को रखो यहां पर, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो a इज इक्वल टू आ गया 5। कितने लोगों का ये आंसर आया था? ओके गुड, काव्य का, बाकी लोगों का नहीं है। दोनों माइनस आया। एक बार रख के देख लेते हैं। देखो यहां पर जैसे अगर a की जगह पे मैं रखता हूं 5 और b की जगह पे रखता हूं 1, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। 2/4 मतलब कितना हो गया? 1/2। अब यहाँ a की जगह रखता हूं 5 और b की जगह रखता हूं 1, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। 3/6 मतलब कितना आ गया? 1/2। यहां पर a की जगह पे रखता हूं 5, तो कितना हो गया? 15 + 1 मतलब 16। 16 - 2 मतलब कितना हो गया? 14। 7/14 मतलब अगेन 1/2। तो देखो तीनों रेशियोज क्या आ गए? इक्वल। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन पे। ठीक है, अब कहां पर गलती किया एक बार चेक करना उसको। क्लियर? और किसी का भी नहीं बनाइए। ओके चलो इसको हटा दो, फिर इस क्वेश्चन को मैं ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया था? 3 मार्क्स के लिए। ओके नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताना है क्या इसका डाउट वाला? 8 क्वेश्चन। चलो 8 क्वेश्चन भी चेकआउट कर लो। देखो इधर पे क्वेश्चन नंबर 8। किसका किसका बना है ये क्वेश्चन? और बाकी लोगों को नहीं बनाएगा? कुछ भी बना है? ओके एक्चुअली क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सुनो इधर पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ना, ये उस एक्सरसाइज में आता है जो कि डिलीटेड है नए बुक में। ठीक है, क्यों डिलीटेड है उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि कुछ इक्वेशंस जो होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते, रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मान लो अगर हमारे पास इक्वेशन है x + y = 5, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं 1/x + 1/y = 7, तो अभी ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको बोला जाएगा कि ये रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, अभी है नहीं। कैसे किया जा सकता है? तो उसके लिए 1/x को क्या लेना पड़ेगा? a, और 1/y को क्या लेना पड़ेगा? b। तो ये बन जाएगा a + b = 7। अब ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आई ये चीज? तो इस वजह से ये वाला टॉपिक इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिलीट किया, लेकिन स्कूल वाले दे सकते, तो इसलिए ध्यान में रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन वैसे कैसे बनेगा, उस चीज को एक बार शॉर्ट में जल्दी से देखते हैं। क्या लिखा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या बोल रहा है? रिड्यूस हो रहा है। कितने से रिड्यूस हो रहा है? 9 स्क्वायर यूनिट से। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तो इसको समझने के लिए ना पहले हम इनफैक्ट एक रेक्टेंगल बना देते हैं। सपोज ये हो गया रेक्टेंगल, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अननोन है, तो हम अज्यूम करते हैं इसकी लेंथ जो है वो है x और ब्रेड्थ जो है वो है y। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? बताओ जल्दी। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। तो यहां पर एरिया हो गया xy। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये वाली फर्स्ट वाली लाइन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। एरिया रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया मतलब किसके बारे में बोल रहा है? xy। ये 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जा रहा है, मतलब कितना बन जा रहा है? xy - 9। ये बन जा रहा है एरिया। समझ में आई ये चीज? कब हो रहा है? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। लेंथ मतलब x, रिड्यूस हो गया कितने से? 5 यूनिट से। मतलब नया लेंथ कितना हो गया? x - 5 एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तो नया ब्रेड्थ कितना हो गया? ब्रेड्थ कितना है? y। तो कितना हो जाएगा? y + 3। समझ में आई ये चीज? तो ये नया लेंथ, ये नया ब्रेड्थ और ये नया एरिया, तो क्या रिलेशन होगा? नया एरिया कैसे निकलेगा? नए लेंथ और नए ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू दिस। समझ में आई ये चीज? अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, मतलब ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो देखो ये x मल्टीप्लाई को y के साथ क्या बनेगा?
एक्स वाई, फिर उसके बाद अगला ये एक्स मल्टीप्लाई इससे क्या बनेगा प्लस 3x। नेक्स्ट बताओ क्या होगा -5y। नेक्स्ट इज इक्वल टू एक्स वाई -9। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब ये वाला एक्स वाई और ये वाला एक्स वाई कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये वाले -15 को भेज देते उधर पे, तो क्या हो जाएगा उधर जाके +15। तो ये +15 और -9 कितना होगा डिफरेंस +6। तो यहां पर राइट हैंड साइड में हो गया 6, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा हुआ लिख दो। यहां पर क्या बचा है 3x - 5y। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। क्या ये समझ में आया सभी को? अब सेकेंड इक्वेशन के लिए पढ़ो, यहां से क्या लिखा हुआ है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, मतलब नया लेंथ कितना होगा, जोर से बोलो क्या होगा x + 3, ये हो गया नया लेंथ, ठीक है। एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, y + 2, नया ब्रेड्थ कितना हो गया y + 2। फिर क्या लिखा है, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट, xy + 67। समझ में आया? तो नया लेंथ, नया ब्रेड्थ, नया एरिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा एरिया। समझ में आया ये चीज? अब इसमें भी ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करो और सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या होगा। हाँ क्या होगा, सबसे पहले आएगा xy, ये क्या है 2 है क्या, हाँ फिर क्या हो जाएगा +2x, फिर क्या हो जाएगा +3y + 6 इज इक्वल टू xy + 67। अब बताओ क्या होगा, xy कट गया, ये 6 को उधर भेज देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 2x + 3y इज इक्वल टू 61। करेक्ट। तो ये बन गई आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। समझ में आई चीज? अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। एक तो ग्राफिकल, छोड़ दो ग्राफ बना के नहीं करना है। दूसरा अलजेब्रिक में 2 टाइप आते हैं, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। एलिमिनेशन सबसे बेस्ट अप्रोच होती है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अगर कोएफिशिएंट छोटे छोटे दिख रहे हैं तो यहां पर हम अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन के लिए किसको एलिमिनेट करना है पहले डिसाइड कर लेते हैं, x को, y को। x को करना है, चलो मान लो x को करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ये 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 6x माइनस इज इक्वल टू 12, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +9y इज इक्वल टू 183। क्लियर हुआ? अब दोनों को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट तभी x एलिमिनेट होगा। तो यहां पर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो सारे क्या हो गए नेगेटिव, ये दोनों कट गया। -10 - 9 कितना होगा -19y इज इक्वल टू -183 और +12 कितना आएगा डिफरेंस 1 -171, ये आएगा -171। माइनस माइनस दोनों जगह से कट गया तो y की वैल्यू कितनी आएगी 171 डिवाइडेड बाय 19। 19 से कितने बार में जाएगा 19 9 सा, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब निकालना है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू को, x की वैल्यू आ रही है 3, पुट कर दी, सॉरी ये y की वैल्यू आई 9, अब निकालना है x की वैल्यू। हाँ तो y की वैल्यू 9 पुट कर दो, कहां पुट कर रहे हो, यहां पर पुट कर दे। 3x - 5 × 9 इज इक्वल टू 6, 9 5 से कितना हो जाएगा 45, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 + 45, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 51, 3 1 जा कितने टाइम से जाएगा 3 1 जा 70, मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी 70। दैट्स इट। ये आया आंसर, y आ गया। ओके ये केपीएस ढूंढा के स्कूल के होमवर्क उसमें आया था टेस्ट में, ठीक है। बाकी सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ जो भी आपके स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं ना, उसके क्वेश्चन पेपर पीडीएफ में बना के ना ग्रुप में डाल दिया करो, हम बीच बीच में उन क्वेश्चंस को लेते रहेंगे, सो दैट आपके सारे स्कूल के अगर डेटाबेस यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। हटा दो उसको फिर मैं। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग आगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेशियोज, ये इनके वैल्यूज याद किए थे, याद है सबको? ये पूछ लो एक बार, ये याद करके आना चाहिए ना हमेशा। हाँ
जल्दी से रिवाइज करो, फिर स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन।